यहाँ कितने डॉक्टर पदस्थ हैं? यहाँ पे 2 डॉक्टर पदस्थ हैं, दोनों अपनी 7-7 दिन छुट्टी मार रहे हैं। 7-7 दिन हम उनको देख रहे हैं, 24 घंटे कोई ड्यूटी नहीं करता। सारा नर्सिंग स्टाफ बिगर डॉक्टर के रिफर कर रहा है और डिलीवरी करा रहा है। पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीधे भगा दिया जाता है यहाँ से, उसको कोई डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं आता है। सरकारी अस्पताल की बदहाली को बयां कर रही ये महिला कोई मरीज या उसकी परिजन नहीं बल्कि खुद इस अस्पताल की नर्स है, जिसकी कुछ सेकंड की बात सुनकर ही आप ये समझ गए होंगे कि इस अस्पताल में मरीज धरती के भगवान नहीं बल्कि ऊपर वाले भगवान के ही भरोसे हैं। वैसे ये मसला तो बहुत छोटा है। जब हमने इस अस्पताल के वास्तविक हालात का जायजा लेने की सोची तो स्थिति कुछ और ही ज्यादा गंभीर नजर आई। अस्पताल में सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। सोनोग्राफी और एक्सरे जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए मरीजों को निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। उसके साथ ही गर्भवती औरतों के वार्ड में कूलर पंखे बंद पड़े हैं। ना तो कोई स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद रहता है और ना ही कोई जिम्मेदार। आलम यह है कि किसी भी मरीज की थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाए तो उसे लेकर दूसरे अस्पताल ही भागना पड़ता है। कहाँ रहती हो? कौन से हॉस्पिटल में आई हो आप? तो ये बताइए, जैसे कभी अच्छा, तो अभी तक डॉक्टर आपको देखने नहीं आया ना? तो जैसे रात में अगर कभी आते हो तो डॉक्टर मिलता है कोई? नहीं, हम आए नहीं रात में। अरे कहना नहीं मिलता है या नहीं? ओपीडी से यहाँ तक बाटल आपको लगाने में 1 घंटा लगा ना? मतलब पहले आपको बाटल पकड़ा दी लेकिन लगाने वाला कोई नहीं था। कहाँ से आई आप? क्या नाम है? और पंखा का कुछ चालू नहीं है? ये तो बंद ही है, चालू ही है पर लेकिन अभी बंद है। मतलब चलाया नहीं इन्होंने? गर्मी हो रही होगी? और यहाँ पर असुविधा इतनी है कि पेशेंट को पानी तक नहीं है पीने का। वहाँ गंदी, वहाँ पे नाला नाली बहते हैं, उधर पीने का पानी की सुविधा रखी गई है। हम पानी नहीं पी सकते सर वहाँ जाके। लेबर रूम में एसी नहीं चल रहा है। मैंने एक सर को बताया कि सर लेबर रूम में एसी नहीं है, पेशेंट गर्मी से तड़प रही है। बाई पंखा कर रही थी। सर ने आके एक बार भी उस चीज़ पे वो नहीं किया संज्ञान, और मैंने उसका एक आवेदन बना के सर को दिया है। सर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कहीं पेशेंट बिना सोनोग्राफी के आते हैं, मैं सूचित करती हूँ सर को कि सर सोनोग्राफी अस्पताल में सोनोग्राफी है, अगर आप चाहें तो मैडम की व्यवस्था करके सोनोग्राफी करवा सकते हैं। पर वो इतनी करोड़ों की मशीन खरीदी गई है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है सर। मतलब सोनोग्राफी मशीन जो है रद्दी में पड़ी है। रखिए आप एक कमरे में बांध करके रखिए सर इनने, क्योंकि एक्सरे मशीन इतने सालों बाद आई थी तो उसकी एक कर्मचारी यहाँ पे पोस्टेड हुई थी, उनको मना किया यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन वहाँ से एक्सरे मशीन इशू कराई गई है। ऐसी सोनोग्राफी मशीन भी आई है, ये गरीबों को सुविधा देने के लिए आई है, लेकिन उसकी कोई यूज नहीं हो रहा है। और यहाँ डराया धमकाया जाता है मुझे रोज कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो वहाँ ट्रांसफर कर जाएगा। सर मैं तो जाने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी असुविधा आप सुधार। यहाँ कितने डॉक्टर पदस्थ हैं? यहाँ पे 2 डॉक्टर पदस्थ हैं, दोनों अपनी 7-7 दिन छुट्टी मार रहे हैं। 7-7 दिन हम उनको देख रहे हैं, 24 घंटे कोई ड्यूटी नहीं करता। सारा नर्सिंग स्टाफ बिगर डॉक्टर के रिफर कर रहा है और डिलीवरी करा रहा है। पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सीधे भगा दिया जाता है यहाँ से, उसको कोई डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं आता है यहाँ पर। मतलब रात में कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता है। मतलब एक दिन में 7 और दिन मुझे नाइट ड्यूटी करने ही नहीं दी जाती है, मेरा कोई रोल नहीं है। कोई भी टीम आती है मुझे पहले भगा दिया जाता है यहाँ से। अस्पताल की इस बदहाली के बारे में जब सीएमएचओ मनीष सारस्वत से सवाल किया गया तो वो औचक निरीक्षण की बात करके गलती सामने आने पर सख्त कार्रवाई की बात कहते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक जो अनियमितताएं सरेआम नजर आ रही हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपके द्वारा जो ज्ञात बताया गया है, मैं इसको जाके अचानक एक दिन भ्रमण करूंगा और उसमें जो भी सत्यता पाई जाती है, अगर ये सत्य पाया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन जो आपका वो मशीन है बिजली में होने पर बंद रहती है? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर तो वहाँ पे कुछ ही भिजवाएं, लेकिन वहाँ पे हमने कंसंट्रेटर मशीन भिजवाई है जो कि वहाँ पे यूज़ होती है। और अगर वो लाइट चले यहाँ पे कंसंट्रेटर बंद हो जाते हैं तो उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो यूज़ करते हैं। मेरी संज्ञा में यही है। और अगर वो सेक्टर डॉक्टर मुझे लिख के देते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बिल्कुल उपयुक्त, तो हम वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा भिजवाएंगे। कूलर है लेकिन कूलर एक भी चालू नहीं है। गर्भवती महिला गर्मी में पसीज रही। ये जो है वैसे देखा जाए तो वो सेक्टर डॉक्टर है, इसमें सीबीओ में कूलर को तो जाके नहीं कर मतलब ऑब्जर्वेशन कर सकता है, लेकिन ये सेक्टर डॉक्टर का एक छोटा सा काम है जिसमें अगर कूलर बंद है तो उनको चला दिया। जैसे मेरी सीएससी में
कूलर की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो वहाँ पे भी अगर आपने मुझे संज्ञान में लाया तो मैं सेक्टर डॉक्टर को बोलूँगा कि वो वहाँ सभी कूलर जो चालू करवाएं। जो खाने का मेनू चार्ट लगा उसके अनुसार कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये मैंने जब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है, जब मैंने वहाँ पे टूर किया है, वहाँ पर सभी NRC में जच्चा बच्चा जो जन्नी जो है वहाँ पे उपयुक्त भोजन दिया जाता है। जो आज एक महिला स्वास्थ्य कर्मी थी प्रभारी, उनका कहना है कि लिखा तो सब कुछ है लेकिन ये मिलता ही नहीं है हमको। नहीं, ये अब ये जो आपने मुझे अभी बताया है तो ये इसके बारे में सेक्टर डॉक्टर से स्पष्टीकरण पूछूंगा कि क्या रीज़न है कि जो है आप जो भोजन अगर जो रोस्टर जो उनका टाइम टेबल जो है उस हिसाब से भोजन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर ये सत्य पाया जाएगा तो बिल्कुल उस डॉक्टर पांडे और डॉक्टर जायसवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ ये लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर डॉक्टरों की राहत देखते रहते हैं, वहीं बेपरवाह डॉक्टर और प्रशासन को इनकी तनिक भी चिंता नहीं है। सरकार में अपना रसूख रखने वाले डॉक्टर के सर पर बड़े नेताओं का हाथ होने के कारण उनका आज तक कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया, जिनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमित शर्मा की खबर।